हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि यूपीएससी पीटी इसने सिलेबस क्या डिसाइड किया है। एट फर्स्ट हम लोग का वर्क होगा ये देखना कि यूपीएससी पीटी में जो सिलेबस दिए गए हैं, जो यूपीएससी ने दिया है, वो हमें पता होना चाहिए कि आखिर यूपीएससी ने कौन इस भारतीय अर्थव्यवस्था में पीटी के सिलेबस में पीटी में इसने क्या क्या दिया है। तो यूपीएससी के एट फर्स्ट हम सिलेबस को देखते हैं कि यूपीएससी ने क्या दिया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के एनालिसिस को देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले पीटी, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, जो यूपीएससी ने डिसाइड किया है इसका सिलेबस, उसने सिर्फ कहा है आर्थिक व सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। इसी में इसने ये बताया कि इसके सब टॉपिक कौन से। तो सब टॉपिक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, दूसरा इंक्लूजन, समावेशन, तीसरा पॉवर्टी, गरीबी, फोर्थ सोशल इश्यूज, सामाजिक समस्याएं, और लास्ट में एक और है, वो है डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी। हाँ, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यूपीएससी ने आर्थिक व सामाजिक विकास सिलेबस में डाला कि पीटी में आपका यहाँ ये सिलेबस है। उसमें पढ़ना क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, इंक्लूजन, समावेशन, पॉवर्टी, सोशल इशू एंड डेमोग्राफिक्स। लेकिन जब हम क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि ये तो सिर्फ दिख रहा है कि हाँ बहुत कम है, बट ऐसा है नहीं। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं। वो आप ऐसा है कि आप उसको जब क्वेश्चन के एनालिसिस करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आखिर वो सब कौन सा है। तो सबसे पहले हमें अपने टॉपिक पे जाने से पहले ये हमें देखना होगा कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं, जिस एरिया से पूछे जाते हैं, उस पे अगर हम अच्छे से कमांड कर ले, उसके कॉन्सेप्ट्स को अगर हम समझ ले, तो नो डाउट आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहां से आते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, इसके वेटेज को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में वेटेज क्या है। इंडियन इकोनॉमी, तो अगर हम क्वेश्चन का एनालिसिस करें विद इन 10 years, तो हम देखते क्या है। एट फर्स्ट 2010 प्रश्न यूपीएससी पीटी यहां से जो पूछे गए 2010 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन 36 क्वेश्चन पूछे गए थे। 36 क्वेश्चन। अगर इसके बाद हम 2011 की बात करें तो यहां कम हो गया 16 क्वेश्चन। ऐसे अगर हम आते हैं तो सबसे पहले 2016 की अगर बात करते हैं तो यहां पर क्वेश्चन पूछे गए थे 22 अप्रॉक्स। 2017 में पूछे गए क्वेश्चन
27 क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन आए थे 22 एंड 2019 में क्वेश्चन आए 26। अब स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि अगर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन में अगर हम 22 अगर एवरेज की बात करें तो 22 क्वेश्चन कहां से आते हैं? इंडियन इकोनॉमी से आते हैं 22 क्वेश्चन। अब आप खुद सोच सकते हो कि अगर 22 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं तो हमारे लिए इंडियन इकोनॉमी करना कितना इंपॉर्टेंट है। इससे अगर क्वेश्चन छूट जाते हैं तो आप समझो कि आप पीटी क्रैक करने में आपको बहुत सारी समस्या होंगी, क्योंकि आगे की जो है ये आपके क्या है कि अगर आप इसको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, कुछ इसमें बजट, आर्थिक समीक्षा, ये सब को अगर अच्छे से तैयारी कर लो तो नो डाउट आप इसमें अगर 22 एवरेज है तो आप इसमें से 15 प्लस क्वेश्चन तो 100% आप सही करोगे। अब देखो यहां पे हमें एक चीज समझना होगा कि यूपीएससी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें पढ़ना है अर्थशास्त्र। हमें अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था। हमें यहां सिद्धांत को नहीं पढ़ना है, हमें यहां अप्लाइड पोर्शन को पढ़ना है। हमें यह देखना होता है कि अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे सिद्धांत है जो कहीं कहीं लागू होते हैं, लेकिन यह चूंकि रीजनल वाइज हो जाता है, शास्त्र जब रीजनल हो तो वो व्यवस्था बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है अगर किसी देश के साथ अगर बनता है तो वो भारतीय व्यवस्था में आएगा, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ना कि भारतीय अर्थशास्त्र बोलते हैं, राइट। तो हम लोग इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि हमें अर्थशास्त्र क्या होता है नहीं होता है, हमें उससे नहीं मतलब है। हमें ये देखना है कि सिलेबस में क्वेश्चन कहां से आए हैं, कैसे आए हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है। कम से कम टाइम में हम चीजों को कितने बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में देखना होगा कि इससे जो क्वेश्चन मैंने बताया कि ये स्टार्टिंग में 2010 में 36 क्वेश्चन आए, ऐसे आप देखो तो 2011 में 16 to 17 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद क्वेश्चन बढ़ा है, फिर आगे और बढ़ा, फिर देखो 2008 कम हुआ लेकिन ज्यादा भी कम नहीं हुआ, और फिर 2019 में ये 26 क्वेश्चन हो गए। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन का बहुत ज्यादा यहाँ पे है, वेटेज बहुत ज्यादा है भारतीय अर्थव्यवस्था का। अब हम आगे देखते हैं, अगर हम इसके चैप्टर वाइज अगर हम देखें कि क्वेश्चन कहां कहां से आए हैं, तो आप देखो फर्स्ट अगर हम बात करें तो ये है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि व विकास, आर्थिक समृद्धि व विकास। दूसरा अगर हम देखें इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति व अपस्फीति। थर्ड अगर चैप्टर की अगर हम बात करें तो थर्ड होगा मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, आरबीआई के मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, ये सब टॉपिक है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे फोर्थ में अगर हम जाते हैं तो यहां होगा फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार। फिर आगे अगर हम देखते हैं तो पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, इसमें हमें दो पढ़ना है, एक तो बजट को पढ़ना है और दूसरा हमें टैक्सेशन को पढ़ना है। टैक्सेशन, बजट
करा, ये बजट है, बजट, और ये है आपका कराधान, कराधान। ये आपके हो गए यहां से 5 टॉपिक यहां हो गए। अगर हम यहां बात कर ले कि इसमें अभी क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन होंगे आगे, हम लोग और भी लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां से देख लेते हैं कि 2019 में कहां से क्वेश्चन आए। आप ये देखोगे कि मॉनेटरी पॉलिसी यहां से 3 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आए हैं, 3 क्वेश्चन यहां से। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट को अगर हम देख ले तो इससे भी आपके 3 क्वेश्चन यहां से आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम पब्लिक फाइनेंस में बजट और टैक्सेशन को दोनों को मिला दे तो अप्रॉक्स इसमें 6 क्वेश्चन आए हैं, 6 क्वेश्चन। तो आप यहां देखो, अब ये भी है कि यहां पे जो भी मैं टॉपिक लिखूंगा ये जरूरी नहीं कि यूपीएससी प्रत्येक साल उससे क्वेश्चन पूछिए। कभी मान लो कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से क्वेश्चन ना पूछ करके किसी और टॉपिक से, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से क्वेश्चन नहीं आए। आप देखोगे जब 10 इयर्स के क्वेश्चन का आप एनालिसिस करोगे तो आप ये देखोगे कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में अगर 5 साल पहले पूछा है और उसके 5 साल का गैप उसने रखा है, 5 साल 6 साल का, और फिर से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से क्वेश्चन ला दिया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या हम इस टॉपिक को स्किप कर दे, ऐसा नहीं होगा। हमें पढ़ना सभी को है और सभी में एक अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ हमें पढ़ना है। अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसके कारण हम चीजों को समझे, ना कि रटे। क्योंकि देखो, आप एक बार इकोनॉमिक्स अगर इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ लो तो मैं कहता हूं कि आपको चीजों को रटने की जरूरत नहीं होगी, आप बहुत सारी चीजों को समझ जाओगे। अगर आप इधर समझोगे तो आप बजट हो, इकोनॉमी सर्वे हो, और भी चीजें, उसमें आप अच्छी पकड़ बना सकते हो। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि हमें समझना कितना है। जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो आप खुद देखोगे कि हमें चीजों को ज्यादा लिखने पे और चीजों को रटने के लिए हमें कॉपी भरने से काम नहीं है। हमें मेन देखना ये होता है कि हम अपने माइंड में उस चीजों को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम किस तरीके से चीजों को समझ रहे हैं कि सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं जो मैं पढ़ाता हूं बोर्ड में, आप उसके आगे पीछे दाएं बाएं जितने उसके डायमेंशन हो सकते हैं आप उसके बारे में डीपली सोच सको, ऐसा पढ़ाई होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें बस ये करना है कि कोई भी टॉपिक को जो भी पढ़ना है उसमें डेप्थ नॉलेज चाहिए, हमें कॉपी भरना नहीं है, हमें अपने दिमाग में उस चीजों को लाना है कि आखिर ये होता है तो क्यों होता है। अगर हम साइंस की तरह अगर पढ़े चीजों को तो आप देखोगे आपके लिए कोई भी, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आप ये नहीं कह सकते हो कि इसमें बहुत ज्यादा रटने की जरूरत, बस एक आपको स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। तो उसके लिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने यहां 5 टॉपिक आपको मैंने लिखा। अब नेक्स्ट आगे मैं लिखता हूं, आगे नेक्स्ट है 6 में, 6 में है poverty and unemployment, unemployment, गरीबी व बेरोजगारी, बेरोजगारी। आप इस टॉपिक को देखो, इससे आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। जैसे कि अभी तक मैंने देखा है लास्ट ईयर इससे 2 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अगर 7 की बात करें तो उसमें आता है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री उद्योग। इससे आप देखोगे 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसमें तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि। इस कृषि में हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, सब्सिडी, सब्सिडी, और एक फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। ये 3, और आप इतना जान लो कि इससे, कृषि से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहां बनने वाले हैं। ये 8 टॉपिक हो गए, जिससे कि हमने देखा कि लास्ट 5 इयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आगे और भी देखते हैं कुछ टॉपिक, जैसे 9 में हम लोग देखते हैं ये है कि जैसे आपका डेमोग्राफी से, डेमोग्राफिक्स जनसांख्यिकी,
ये लास्ट टाइम 2013 में क्वेश्चन आया, उसके बाद से नहीं आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब नहीं पूछे जा सकते, हो सकता है कि नेक्स्ट जो जनगणना होने वाली है उसमें फिर उसको ध्यान में रखते हुए फिर से यहां से क्वेश्चन वो पूछ ले, तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी में नेशनल इनकम में ही हमें जीडीपी, जीएनपी एक्सेट्रा कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें उसे भी अच्छे से पढ़ना होगा। इधर हाल फिलहाल में 1-2 साल तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाएंगे, इससे भी क्वेश्चन रहे हुए। जैसे 2000 आप जाओगे 15 या 16 में इससे क्वेश्चन आए हैं, तो हम लोग यहां भी देखेंगे। फिर आगे हम देखते हैं बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम, आप देखोगे बैंकिंग से क्वेश्चन रहते हैं, बैंकिंग से। फिर उसके बाद आप देखोगे इकोनॉमिक इंक्लूजन, इंक्लूजन, आर्थिक समावेशन, आर्थिक समावेशन। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हो गया एक बैंकिंग से। इनसे आप देखोगे 2 क्वेश्चन के आसपास आपसे इसमें पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक इंक्लूजन से इधर 2-3 साल 4 साल में ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं। यहां भी हम ये नहीं कह सकते ये इस टॉपिक को हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। अब आप एक चीज देखो, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप 3-4 साल का क्वेश्चन उठा के देख लो, कभी रिपोर्ट से, कभी ऑर्गेनाइजेशन के कहां पे हेडक्वार्टर्स है, कुछ ना कुछ कितने मेंबर्स है, इससे अगर देखा जाए तो 5 to 6 क्वेश्चन यहां से आते हैं। अगर आप इन सबको अगर ऐड करो तो आपको दिख जाएगा कि आपका एवरेज 22 क्वेश्चन जो मैंने बोला है वो आपको इन सब टॉपिक से मिल जाएगा कि हाँ इतने हो जाएंगे आपके। अब हम लोग देखेंगे कि ये सब तो और कुछ ऐसे हैं जैसे मिसलेनियस में हम लोग उसको रख सकते हैं, और भी जो टॉपिक छूट गए मिसलेनियस में हम लोग उसे मिसलेनियस विविध में रखते हैं। ठीक है, कि हम विविध में उस सारे टॉपिक को देखेंगे। ये तो मैंने आपको ये बताया कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें किन किन टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। आप इसमें से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको आप ये कह सकते हो कि नहीं चलो ये सब टॉपिक को हम स्किप कर दे। हाँ ये जरूर है कि कुछ टॉपिक पे आप कम ध्यान दो, लेकिन किसी टॉपिक पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करने पड़ेंगे। अभी तक मैंने ये बताया कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विद इन 10 years, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको मटेरियल में क्या क्या चीज करना है। तो उसके लिए सबसे मेन है क्लास नोट्स पे जो क्लास में कराया गया उसको आप अच्छे से करो, जो कराया जाएगा उसको आप अच्छे से करो, उसमें आप सोचो, आप थिंक डेवलप करो कि हमें ये सोचना है कि कोई भी चीज अगर पढ़ाया जाता है और एनी टाइम आप क्वेश्चन को अपने पास रखो कि अगर ठीक है हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसमें मान लो कि अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हमने पढ़ा तो हमारे पास ये क्वेश्चन होना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग कि हाँ ये अगर क्वेश्चन आया है तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, कहां तक इस अंदर तक जाके कहां इसका डेप्थ कितना है, ये सब हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हम आगे कर पाएंगे। अच्छा, तो एक तो मेरा ये रहता है कि आप क्लास नोट्स पे एकदम अच्छी पकड़ बनाओ, आप जितना टाइम्स ज्यादा से ज्यादा आप इसका रिवीजन कर सकते हो आप करो।
दूसरा, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कभी रमेश सिंह की बुक, कभी धिंगरा की बुक, कभी वर्मा की बुक, तो कभी श्री राम के नोट्स। आप देखोगे कि ऐसे आप पता चला कि आप डिफरेंट डिफरेंट बुक को अगर पढ़ रहे हो तो एक तो आपका कंसंट्रेशन उस पर नहीं बन पाएगा, दूसरा ये होगा कि आप अगर एक ही बुक को अगर 10 टाइम्स पढ़ते तो मे बी वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता। तो मेरा तो ये रहता है कि आप एक ही चीज को ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ो। और इकोनॉमिक्स के लिए मेरा ज्यादातर ये रहता है कि आप क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ो नहीं, बल्कि उसका स्टडी करो, उसका अध्ययन करो, समझो कि आखिर ये कोई भी टॉपिक पढ़ाया गया तो इसमें हम अपने तरीके से कहां तक सोच सकते हैं। दूसरा जो मेरा ये रहता है कि चूंकि आपका ये सब्जेक्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका इकोनॉमी का इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा, आर्थिक सर्वे कह लो या समीक्षा कह लो। ये नेक्स्ट आपको बजट करना है, बजट करना है। फिर आपको इसके साथ करंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट आपको देखना है, करंट अफेयर्स। और इन सब के साथ जो आपको मेन काम करना है वो है आपका टेस्ट सीरीज। अगर आप इतना करते हो, ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से अगर आप इतना काम करते हो, तो अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज, अगर मैं बात करूं 20 से 22 क्वेश्चन एवरेज, तो आप इसमें 15+ क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे। लेकिन इसमें कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप जब भी स्टडी करो तो आप ये ध्यान में रखो कि उसका सिर्फ रटना नहीं है, उसको सिर्फ रीड नहीं करना है, आपको क्या करना है, स्टडी करनी है, आपको उसमें अपनी समझ डेवलप करनी है, तभी जाके होगा। और इन सब में आप इन सब चीजों को, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप ये बुक लेके, हाँ आप रेफरेंस के लिए कोई भी मार्केट से एक अच्छी बुक, कोई भी मार्केट में आप बहुत सारी बुक है जो एक ऑथेंटिक बुक है, उसको आप रेफरेंस में रखो कि हाँ ठीक है, ये टॉपिक मुझे सही से क्लियर नहीं हुआ, इसमें थोड़ा और डीप में जाके पढ़ना चाहिए, तो ठीक है आप उस टॉपिक को वहां से देख सकते हो जो चीज क्लियर नहीं हो रही है। बाकी आप इन सब चीजों पे ज्यादा से ज्यादा अगर फोकस करते हो तो आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे। आप क्लास नोट्स को बार बार उसको रिवीजन करो। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, हाँ इकोनॉमिक सर्वे की बात कर लेते हैं। आप इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन हाँ उसका एक ऑप्शन है कि उसके जो बॉक्स बना बना के दिए जाते हैं उसको आप जरूर अच्छे से पढ़ो। और दूसरी बात कि उसमें जो डेटा दिए हुए होते हैं उसको आप एनालाइज करो, डेटा को देखो कि उस डेटा में कब क्या हो रहा है, क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं, डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। अगर आप डेटा को सही से देखोगे, सही से समझोगे, तभी आप जाकर के क्वेश्चन, नहीं तो आप कहोगे कि सारे टॉपिक जो आपने सर लिखाया था अच्छे से हमने तैयार भी किया, लेकिन फिर भी उसी टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया एग्रीकल्चर से, और पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर से आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। तो उसके लिए आपको क्या करनी होगी कि आर्थिक सर्वे अगर आता है तो उसके आपको डेटा को, उसके जो पाई चार्ट चाहे और भी जो बार ग्राफ, ये सब में जो भी चीजें रहती है आप उसको अच्छे से एनालाइज करो, किसमें कब किस ईयर वृद्धि हो रही है, कब कमी हो रही है, कब से कब तक क्या हो रहा है। बस इसको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यूपीएससी कभी आपसे डिमांड नहीं करता है कि आपको फैक्ट याद होने चाहिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बस ये है कि आप फैक्ट को देखो, आप चीजों को देखो, डेटा को देखो, और उससे रिलेटेड चीजों को आप देखते हुए, समझते हुए आप दिमाग में एक अपनी सोच डेवलप करो। यूपीएससी की डिमांड ये है। नेक्स्ट, अब हम बजट और करंट अफेयर्स की बात है तो आप कोई भी एक अच्छी मैगजीन मार्केट से अगर ले सकते हो, लो करंट अफेयर्स की, और उसको एक हैबिट में डालो करंट अफेयर्स को, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को आप मिस नहीं करो, क्योंकि ये आपकी जो भी कमियां हैं,
जो भी आप में लग रहा है कि हाँ हमने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा और उसी से अगर क्वेश्चन आते हैं और वहां पे अगर आप गलत कर जाते हो तो ये आपकी कमी को बता रहा है कि देखो आपको और भी कितने डेप्थ में जाके पढ़ना है या क्या पढ़ना है, आपने किस चीज को मिस किया। तो ये सब चीजें हैं जिससे कि टेस्ट सीरीज में, और एक चीज की यहाँ पे करने से, क्वेश्चन करने से हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे हमें एक्यूरेसी भी मिलती है कि हाँ हमने इतने क्वेश्चन को किया, हमारा क्या एक्यूरेसी, इसलिए टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके,